प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम CBSE 2021-22 में OMR सीट किस प्रकार फिल करनी है, क्वेश्चंस का आंसर किस प्रकार देना है, यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए OMR सीट भरना प्रारंभ करते हैं। OMR सीट में सबसे पहले रोल नंबर या अनुक्रमांक अंकों में, जैसे मान लीजिए 2 3 4 1 8 5 6 7, उसके बाद फिगर्स यानी शब्दों में 2 3 4 1 8 5 6 7, इसके बाद केंद्र संख्या व नाम, जो केंद्र की संख्या है उसका नंबर, नाम जैसे स्टूडेंट्स पब्लिक स्कूल आगरा, परीक्षा का दिन एवं तिथि, जैसे दिन मान लीजिए फ्राइडे 30 नवंबर 2021। इसके बाद जो भरना है विषय कोड व नाम, जैसे 087 सोशल साइंस का कोड है। उसके बाद कैंडिडेट नेम, अभ्यर्थी का नाम, जैसे मान लीजिए अरुण कुमार। इसके बाद फादर्स नेम, पिता का नाम, जैसे सोहन लाल। इसके अलावा OMR सीट पर दिया हुआ प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको यहाँ भरना पड़ेगा, जैसे 326 BM। ये सारी डिटेल्स इस बार बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से फिल होकर आएंगी। आपको प्रश्न पुस्तिका क्रमांक भरना है और इसके लिए आपको ब्लैक या ब्लू पेन यूज़ करना है और पेंसिल को यूज़ नहीं करना है। आइए इसके बाद विद्यालय का कोड व नाम, जैसे 20035 सेंट जॉन्स पब्लिक स्कूल आगरा। आइए अब देखते हैं कि इस बार CBSE ने फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का आंसर देने की प्रक्रिया की है, उसमें आपको किस प्रकार भरना है OMR सीट को। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 4 ऑप्शंस दिए होंगे A B C D। इसमें मान लीजिए आपका उत्तर A है, तो आपको A का गोला पूरी तरह से फिल करना है और गोले को फिल करने के बाद आपको इसका अगर आंसर आप श्योर हैं तो यहाँ स्टार के नीचे यहाँ पर इस पर A लिख देना है। और मान लीजिए अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है तो नहीं करने की स्थिति में यहाँ जो हैश का ऑप्शन दिया है, इस हैश के ऑप्शन के नीचे जस्ट आपको इसको ब्लैक कर देना है पूरा गोला। अगर आप इसे ब्लैक कर देंगे तो ये माना जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं देना चाहते हैं और इस प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक के द्वारा नहीं किया जाएगा। मान लीजिए किसी प्रश्न का उत्तर B है और आपने इसमें B भर दिया। B भरने के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इसका उत्तर D होना चाहिए, तो आपने D भी भर दिया। ऐसी स्थिति में D का ये गोला भरने के बाद पूरी तरह से गोला भरेंगे, पूरा ब्लैक करेंगे या ब्लू करेंगे। उसके बाद मान लीजिए आपने देखा कि इसका आंसर D है, तो यहाँ स्टार वाले कॉलम में आपको D ऑप्शन लिखना पड़ेगा। ये ऑप्शन D अगर आपने लिखा है तो परीक्षक के द्वारा आपका D आंसर ही चेक होगा। इसमें जो 2 गोले भर गए हैं गलती से, तो इसमें अगर आपने यहाँ पर D आंसर लिखा है तो आपका उत्तर D माना जाएगा। मान लीजिए अगर आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर C है और C का आपने ऑप्शन पूरा काला कर दिया, काला करने के बाद आप कंफर्म है कि इसका उत्तर C ही होगा, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर C यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर A है और आप श्योर हैं इसका आंसर A ही होगा। ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर
इस कॉलम में ए भरेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको नहीं करना है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो इसमें आप ये हैश के नीचे जो क्वेश्चन नंबर 6 ये लिखा है, इसको आप पूरी तरह से ब्लू या ब्लैक पेन से आपको इसका गोला भरना है। गोला भरने के बाद ये माना जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 आपके द्वारा नहीं किया गया है। और अगर आपने गलती से, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन है, इसको आपने गोला कर दिया, गोला करने के बाद आपने यहाँ 7 में यहाँ भी गोला अगर आपने भर दिया तो इस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं होगा। ये माना जाएगा कि आप इस प्रश्न को हल करना नहीं चाहते हैं, तो इसमें परीक्षक के द्वारा आपको किसी प्रकार का अंक नहीं दिया जाएगा। इस परीक्षा में दिए गए प्रश्नों में कोई भी नकारात्मक अंक या गलत उत्तर देने पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इस प्रकार आप जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन आपने भरा, सी ऑप्शन भरने के बाद आपको लगा मेरा उत्तर सी सही है, तो आपको यहाँ पर सी कॉलम में लिखना होगा। ये कॉलम में लिखा हुआ जो भी डिजिट कॉलम में लिखा जाएगा उसी को सही उत्तर माना जाएगा। मान लीजिए एक बार फिर से देखते हैं कि आपने क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए भी भर दिया है और इसको आपको बाद में लगता है कि मैंने इसका आंसर गलत भरा है और उसमें बाद में आपने डी भी भर दिया। अब ऐसी स्थिति में जब 2 गोले आपने ब्लैक कर दिए या ब्लू पेन से ब्लू कर दिए, फिल कर दिए, तो एग्जामिनर आपको अंक देगा। तो यहाँ पर जब तक आप डी आंसर में डी नहीं लिखेंगे तब तक आपको इसके अंक नहीं मिलेंगे और आपका उत्तर डी माना जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर डी भरा है। इसी प्रकार क्वेश्चन आपके बढ़ते जाएंगे और मान लीजिए आपने प्रश्न नंबर 12 का आंसर भी दिया है, तो आप 12 का गोला पहले इसको फिल करेंगे। गोला फिल करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन में लिखेंगे बी, तो आपका ये उत्तर बी माना जाएगा और इसके अंक आपको दिए जाएंगे। अगर आपका उत्तर सही है तो इसके अंक आपको मिलेंगे और गलत है तो इसका आपको 0 अंक प्रदान किया जाएगा। आपको OMR सीट भरने के समय ये विशेष रूप से ध्यान देना है कि जिन क्वेश्चन को आपको नहीं करना है उन क्वेश्चन के ये हैज वाले कॉलम में, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको नहीं करना है, तो यहाँ पर आप 17 वाला गोला अगर आप फिल कर देंगे तो एग्जामिनर के द्वारा ये माना जाएगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 17 नहीं करना है। इसी प्रकार सभी क्वेश्चंस के गोला भरने के बाद और उनके जो सही आंसर हैं उनको स्टार के टेबल के नीचे लिखने के बाद आप यहाँ पर आपको एक कन्फर्मेशन लिखनी पड़ेगी। उसमें रनिंग हैंड में आपको ये लिखना पड़ेगा कि आई कन्फर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन एबव आर करेक्ट। ये आपको लिखना पड़ेगा अपनी हैंड राइटिंग में और लिखने के बाद इस कॉलम में लिखने के बाद आपको यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे, यहाँ पर कैंडिडेट अपने साइन करेंगे। इसी प्रकार अन्य जानकारियाँ स्कूल और सेंटर के द्वारा आपकी भरी जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको OMR शीट भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी और मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी आपकी बोर्ड परीक्षा में आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। इसी प्रकार अन्य जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपका दिन शुभ हो, आप सफल हो। थैंक यू।